परमात्मा की असीम दया से आज फिर यह सुंदर समय मिला है कि हम संसार की दौड़ भाग से कुछ पल हटकर अपने भीतर की ओर नजर करें। मनुष्य बाहर के संसार में बहुत कुछ जीतना चाहता है, पर भीतर की लड़ाई की ओर उसका ध्यान बहुत कम जाता है। यह भीतर की लड़ाई मन से है, अहंकार से है, मैं से है। यही क्षमा और विनम्रता की असली आवश्यकता पड़ती है। जहां क्षमा आ जाती है, वहां मन शांत हो जाता है। जहां विनम्रता आ जाती है, वहां आत्मा को विश्राम मिलता है। संत महापुरुष सदा समझाते आए हैं कि रूहानी मार्ग किसी विद्या का प्रदर्शन नहीं है, न ही किसी ऊंचे दर्जे की दिखावट है। ये मार्ग तो अपने आप को मिटाने का है। जब तक मैं जीवित है, तब तक तू दूर रहता है। विनम्रता इस मैं को धीरे धीरे पिघला देती है। क्षमा तब जन्म लेती है जब मनुष्य अपने आप को सही और दूसरे को गलत ठहराने की आदत छोड़ देता है। संसार में हर मनुष्य अपने अपने दुखों का बोझ उठाए फिरता है। कोई भी किसी को जानबूझकर दुख नहीं देता। हर कोई अपने कर्मों के लेखे में बंधा हुआ है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, तो हृदय में क्रोध की जगह करुणा जन्म ले लेती है। यही करुणा क्षमा का रूप धारण कर लेती है। क्षमा कमजोरी नहीं है, यह मन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई मनुष्य दूसरे को क्षमा करता है, तो वास्तव में वह अपने ही मन का बोझ हल्का करता है। गिला शिकवा मन को भारी कर देता है, और यही भार ध्यान में रुकावट बन जाता है। केवल विनम्र मन ही ध्यान में टिक सकता है। अहंकारी मन सदा ऊपर नीचे, सही गलत मैतू में उलझा रहता है। संत कहते हैं कि रूहानी उन्नति की पहचान करामातों से नहीं, बल्कि मन के नरम होने से होती है। जितना मन नरम, उतनी भीतर की यात्रा सरल। विनम्रता वह द्वार है जिसके द्वारा शब्द की कृपा भीतर प्रवाहित होती है। जहां अहंकार खड़ा हो जाता है, वहां शब्द की धारा रुक जाती है। गुरबाणी भी यही सत्य समझाती है। खिमाधीरजु करु गौडीरु जव्वाम दया कपाहु संतोखु सूतु इहु जनेऊ जिय का हई त पांडे घटु। यह क्षमा को धैर्य का आधार बताया गया है। दया को कपास और संतोष को सूत कहकर भीतर के जीवन की पवित्रता की ओर संकेत किया गया है। ये कोई बाहर पहनने की वस्तु नहीं, बल्कि भीतर धारण करने वाले गुण हैं। संतों की संगत में अक्सर देखने को मिलता है कि बड़े से बड़ा महापुरुष भी अपने आप को सबसे छोटा मानता है। ये कोई दिखावा नहीं होता, बल्कि भीतर से उपजी विनम्रता होती है। जैसे फल से भरा पेड़ झुक जाता है और सूखी डाल अकड़ी रहती है, मनुष्य भी जब भीतर से भरता है तो स्वयं ही झुक जाता है। एक साधारण सेवादार की घटना सामने आती है। वह सबकी सेवा करता था, पर कभी अपनी सेवा का उल्लेख नहीं करता था। कोई उससे कठोरता से बात करता तो वह चुप रह जाता। किसी ने पूछा कि तुम इतना सहन क्यों करते हो? उसने केवल इतना कहा, मन को शांत रखने का यही एक मार्ग है। ये शब्द नहीं थे, अनुभव की भाषा थी। विनम्रता मन को नीचे लाती है, और जब मन नीचे आता है, तभी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है। भीतर की यात्रा के लिए मन का झुकना बहुत आवश्यक है। ऊंचा मन कभी भीतर नहीं जा सकता, वह सदा बाहर ही भटकता रहता है। क्षमा मन को साफ करती है। जैसे गंदे पानी में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में भीतर का प्रकाश नहीं झलकता। जब पानी साफ हो जाता है, तो आकाश स्वयं दिखने लगता है। इसी प्रकार जब मन क्षमा से शुद्ध होता है, तो भीतर का नूर स्वयं प्रकट होने लगता है। पिछले भागों में यह समझने का प्रयास किया गया कि क्षमा और विनम्रता कोई बाहरी गुण नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था है। अब यह समझना आवश्यक है कि मनुष्य क्षमा क्यों नहीं कर पाता। वास्तव में मनुष्य किसी और को नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा मान बैठता है। यही मैं सारी उलझनों की जड़ है। जहां मैं बड़ा हो जाता है, वहां क्षमा के लिए स्थान नहीं रहता। मन सदा अपने अधिकार, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी बात सही सिद्ध करने में लगा रहता है। जब संसार उसके अनुसार नहीं चलता, तो क्रोध, द्वेष और नफरत जन्म लेते हैं। यही भाव मन को भारी बना देते हैं। भारी मन ध्यान में नहीं टिक सकता। ध्यान के लिए हल्कापन चाहिए, और ये हल्कापन केवल क्षमा से आता है। संत समझाते हैं कि हमारे साथ
जो कुछ भी होता है वह कर्मों के लेखे के अनुसार होता है। कोई मनुष्य हमारा शत्रु नहीं, वह केवल एक माध्यम होता है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो क्रोध स्वयं शांत हो जाता है। विनम्रता इस बोध से जन्म लेती है कि सब कुछ परमात्मा के हुक्म में हो रहा है। मनुष्य की अपनी शक्ति बहुत सीमित है, सांस भी उसकी दया से चलती है। जब यह अनुभूति मन में बस जाती है तो अहंकार की दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। गुरबाणी कहती है, नानक नीचू कहे विचारू, वारिया न जावा एक बार। यहाँ नीच कहलाना अपने आप को गिराना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्थान को पहचानना है। जब मनुष्य अपने आप को सबसे छोटा मान लेता है तो उसके हृदय में किसी के लिए कड़वाहट नहीं रहती। संतों के जीवन में अक्सर देखा गया है कि जब उन पर दोष लगाया जाता है तो वे उत्तर नहीं देते, वे चुप रहते हैं। यह चुप्पी कमजोरी नहीं, भीतर की शक्ति होती है। बाहर की जीत आसान है, पर मन की जीत सबसे बड़ी विजय है। ध्यान के मार्ग पर क्षमा और विनम्रता बहुत बड़ी सहायक है। जब हम किसी को दिल से क्षमा कर देते हैं तो ध्यान में बैठते समय वे दृश्य, वे शब्द, वे पीड़ा दोबारा सामने नहीं आते। मन खुला हो जाता है और यही खुलापन भीतर के दर्शन का मार्ग बनाता है। जहां ये गुण आ जाते हैं वहां मन पवित्र हो जाता है और पवित्र मन में ही शब्द की झलक मिलती है। रूहानी यात्रा के अंतिम पड़ावों पर मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि संसार की सारी बातें अस्थायी थीं। जो कभी बहुत बड़े लगते थे वे बहुत छोटे दिखने लगते हैं। इस अवस्था में क्षमा और विनम्रता अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। मृत्यु के समय मन वही साथ ले जाता है जो भीतर गहराई से बसा होता है। यदि भीतर गिले शिकवे हों तो वही उभरते हैं। यदि भीतर क्षमा और विनम्रता की कमाई हो तो मन शांत रहता है और नाम सहारा बनता है। अंत में संत बाबा सावन सिंह जी के जीवन की एक घटना गहरी सीख देती है। किसी ने उन पर बिना कारण दोष लगाया। लोगों ने चाहा कि उत्तर दिया जाए, पर उन्होंने केवल इतना कहा, यदि चुप रहने से दूसरे को शांति मिलती है तो चुप रहना ही बेहतर है। ये शब्द नहीं थे, ये विनम्रता की जीवंत अवस्था थी। क्षमा हमें दूसरे के बंधन से नहीं, अपने मन के बंधन से मुक्त करती है। विनम्रता हमें छोटा नहीं बनाती, बल्कि हल्का बनाती है। हल्का मन ही उड़ सकता है, भारी मन धरती से बंधा रहता है। सत्संग का सार यही है, हर दिन कुछ छोड़ना सीखें, हर दिन किसी को दिल से क्षमा करें और हर दिन अपने मैं को थोड़ा सा घटाएं। यही घटाना वास्तव में सबसे बड़ी कमाइयाँ है। जहाँ मन घटता है वहीं परमात्मा प्रकट होता है। जहाँ क्षमा है वहाँ शांति है। जहाँ विनम्रता है वहाँ नाम वास करता है। और जहाँ नाम वास करता है वहीं आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर चल पड़ती है। वाहिगुरु जी की असीम दया से यह सत्संग यहीं पूर्ण होता है।